हरे कृष्णा। कुलदीप सेन प्रभु जी, अरुंधति माता जी, माधुरी गंधर्विका माता हरे जी, कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। आकाश प्रभु जी, नित्यानंद प्रभु जी, मयंक यादव प्रभु जी, कृष्णा माता जी, जी, सुनीता माता जी, हरे कृष्णा। अनिल प्रभु जी, हरे कृष्णा। आरती माता जी, हरे कृष्णा। वंदना माता जी, हरे कृष्णा। लोग टाइम से स्टार्ट करते हैं जिससे हम लोग डॉट 7:30 आज हमें फिनिश करना है। 7:30 नहीं, सॉरी 7:15। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है हमारे श्रील प्रभुपाद वाणी श्रवणम प्रोग्राम में, जिसमें हम लोग मंडे से लेकर सैटरडे तक यानी सोमवार से शनिवार तक हम लोग रोज श्रील प्रभुपाद का लेक्चर सुनते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। इसमें प्रोग्राम में बस थोड़ा सा चेंज ये है कि सैटरडे को हम लोग श्लोकास डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हमने शनिवार को किया था। 2 श्लोका हमने देखे थे भगवत गीता में से। और जिनको लग रहा हो कल क्लास क्यों नहीं हुई थी, कल इसीलिए नहीं हुई थी क्योंकि संडे था और संडे हम छुट्टी रखते हैं इसकी। तो याद रखना है कि मंडे से सैटरडे हमारा ये प्रोग्राम शाम को 6:45 से 7:15 6:45 to 7:15 AM PM चलता है। तो आज सबको माता जी, हाँ माता जी भेजने वाली थी ना वो राधा माता जी, वो रिकॉर्डिंग इसकी अभी आज की रिकॉर्डिंग तो चल रही है, आज यूट्यूब पे सीधे नहीं आ रहा है। पुरानी रिकॉर्डिंग श्लोका की उन्होंने डाली थी, बाकी वो एक बार फिर मैं पूछ लूंगी। वो ड्राइव का उन्होंने लिंक तो दिया था, मेरे पास तो नहीं आई है। माता जी जो लेक्चर की रिकॉर्डिंग हुई थी वो थोड़ी सी बड़ी थी, वो मुझे पार्ट्स में कट करनी पड़ेगी। बाकी जो अच्छा, जो आपको सुनने हैं बार बार, वो मैंने उसमें लिंक में भेज दिए हैं। हाँ जी माता जी। मैं एक बार फिर से पोस्ट कर दूंगी वो लिंक। हाँ जी। ठीक है माता जी। तो जैसा आज सबको ही मालूम है, आज बहुत 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 स्पेशल दिन है। वैलेंटाइंस डे के अलावा भी आज कुछ है। आज है नित्यानंदा त्रयोदशी। नित्यानंदा त्रयोदशी मतलब आज के दिन भगवान नित्यानंद प्रकट हुए थे, जो हम लोग गौर निताय जिनके दर्शन करते हैं मंदिर में जाके। चैतन्य महाप्रभु मतलब गौर और नित्यानंद प्रभु मतलब निताय। तो जिस तरह से हम अपने और फेस्टिवल्स बहुत धूमधाम से और बहुत उत्साह के साथ सेलिब्रेट करते हैं ना, जब तक हम लोग इस्कॉन में नहीं जुड़े होते हैं तब तक हम कितने सारे और फेस्टिवल्स मनाते हैं। जन्माष्टमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, अभी शिवरात्रि आएगी, शिवरात्रि मनाते हैं, नवदुर्गे मनाते हैं। तो जब हम लोग गौड़िया वैष्णव परंपरा से जुड़ जाते हैं, अभी जो हम लोग कनेक्ट हुए गौड़िया वैष्णव ट्रेडिशन परंपरा, तब हमारे कुछ और फेस्टिवल्स ऐड हो जाते हैं इसमें। तो जो ऐड होते हैं उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है नित्यानंद त्रयोदशी, जो कि आज है, जो कि भगवान नित्यानंद का प्राकट्य दिवस है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो हमारा ऐड होता है वो है गौर पूर्णिमा। गौर पूर्णिमा यानी कि चैतन्य महाप्रभु का जिस दिन प्रकट हुए थे चैतन्य महाप्रभु। तो गौर पूर्णिमा भी अगले महीने आने वाला है। वो हमारा जन्म होली वाले दिन होता है, जिस दिन होली जलाई जाती है, पूर्णिमा वाले दिन गौर पूर्णिमा आता है। तो आज हम जो लेक्चर देखने वाले हैं श्रील प्रभुपाद का, वो लेक्चर श्रील प्रभुपाद ने 1969 में लॉस एंजल्स में नित्यानंद त्रयोदशी के ही ओकेजन पे दिया था। ये जो क्लास की जो छोटी सी हम लोग क्लिपिंग चलाएंगे, ये श्रील प्रभुपाद नित्यानंद त्रयोदशी के दिन लेक्चर दे रहे थे, वो हम लोग सुनेंगे। अब सोचे 1969 का लेक्चर, पर ये लेक्चर आज भी उतना ही रेलेवेंट है। ऐसा नहीं है कि ये लेक्चर इतने साल पहले दिया गया था, मतलब 40-50 साल पुराना, 50 से भी ज्यादा, 50 साल पुराना लेक्चर हो गया। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि अब ये आज की डेट में एक्सपायर हो गया, अब इसका कोई मतलब नहीं है सुनने का। ये श्रील प्रभुपाद के लेक्चर्स की खासियत है कि इतने सालों बाद भी वो उतने ही रेलेवेंट होते हैं। और दूसरी चीज ये है कि ये जो आज हम लेक्चर सुनने वाले हैं प्रभुपाद का, ये एक्चुअली श्रील प्रभुपाद ने एक वैष्णव भजन को समझाया है। वैष्णव भजन क्या होते हैं? जब हम लोग एक गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हैं, हम लोग बार बार बताते हैं कि हम गुरु शिष्य परंपरा से कनेक्ट हुए हैं। तो हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा जो कि चैतन्य महाप्रभु से आई,
उसमें कुछ हमारे आचार्य हुए हैं, प्रोमिनेंट आचार्य, जैसे चैतन्य महाप्रभु, फिर षट गोस्वामी, फिर उनके बाद हुए नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण। इस तरह से हमारी गुरु शिष्य परंपरा है। इनमें जो हमारे आचार्य हुए हैं, इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं। और इन भजनों की खासियत क्या है वो हमें श्रील प्रभुपाद अभी लेक्चर में बताएंगे भी, कि ये जो भजन है ये कोई सिंपल गाने नहीं है जैसे हम आजकल गाने सुनते हैं। इवन आजकल जो सो कॉल्ड भजन लोग लिख देते हैं जिसमें कुछ वर्ड्स अपने काल्पनिक डाले गए होते हैं, तो ये इस तरह के गाने नहीं है। ये भजन वास्तव में जो भी हम फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, जैसे अभी हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद है, 12 स्कंद में जितना ज्ञान है, जितना फिलॉसफी है, वो बहुत सिंपल तरह से ये आचार्यों ने हमको अपने भजनों के माध्यम से या सॉन्ग्स के माध्यम से समझाया हुआ होता है। तो आज जो हम भजन सुनने जा रहे हैं, निताई पद चरण कमल, नित्यानंद निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, सॉरी, ये जो भजन है ये नित्यानंद प्रभु के लिए लिखा है नरोत्तम दास ठाकुर ने। अब बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता दूं नित्यानंद प्रभु कौन है। नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है। कलयुग में जब चैतन्य महाप्रभु, जब भगवान कृष्ण और बलराम आए तो उनका नाम हुआ गौर निताय, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। तो बस अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्य पार्षद के रूप में हमेशा होते हैं, और वो स्वयं भगवान बलराम है। जैसे कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, ऐसे ही नित्यानंद प्रभु और भगवान बलराम में कोई अंतर नहीं है। तो अब हमें इस भजन के माध्यम से समझाया जा रहा है कि हमारे लिए नित्यानंद प्रभु की शरण लेना कितना महत्वपूर्ण है, नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का आश्रय लेना कितना महत्वपूर्ण है। तो इस भजन को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगेन मैंने सुबह ये चीज समझाई थी, फिर से बताती हूँ कि ये जो हमारे वैष्णव भजन है, इनका लैंग्वेज, इनकी जो भाषा है, ये हिंदी नहीं है, बंगाली और उड़िया का मिक्स होता है। क्योंकि हमारे जो आचार्य हैं, जो हमारे गौड़िया परंपरा है, इसमें हमारे आचार्यों ने या तो संस्कृत में लिखा है या फिर बंगाली उड़िया मिक्स में लिखा है। तो ये वाला जो भजन है ये हमारा बंगाली लगभग भजन कहा जाता है। तो इसके वर्ड्स आपको कुछ कुछ सेम लगेंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है समझना। अभी आप एक बार सबटाइटल्स के साथ आप पढ़ेंगे तो आपको वर्ड समझ में आएंगे। तो समझने का प्रयास कीजिए और देखिए नित्यानंद प्रभु के बारे में क्या लिखा है श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने। माता जी से रिक्वेस्ट करेंगे, राधा रानी माता जी आज का लेक्चर। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। श्री गुरु श्री युता पदकमलम निताई पदकमल कोटि चंद्र सुशीतला जे छावाए जगत जुड़ाए। This is a song by Narottam Das Thakur, a great Acharya of the Gaudiya Vaishnava Sampradaya. He has written many songs about the Vaishnava philosophy, and they are approved as completely corresponding with Vedic instructions. So here, Narottam Das Thakur is singing that the whole world is suffering under the blazing fire of material existence. Therefore, if one takes the shelter of the lotus feet of Lord Nityananda, whose birthday is today, 31st January 1969, so we should relish this instruction of Narottam Das Thakur that in order to get relief from the pangs of blazing fire of this material existence, one should take shelter of the lotus feet of Lord Nityananda, because it is as cooling as the moon rays
combined together of millions of moons. That means one will immediately find peaceful atmosphere. Just like a man works whole day, and if he comes under the moonshine, he feels relief. Similarly, any materialistic man who comes under the shelter of Lord Nityananda will immediately feel that relief. Then he says, Nitai pada kamala kati chandra susitala jechhavai jagatu jirai eno nitai dina bhai Radha Krishna paite dharo nitai charana dukhan. He says that if you are anxious to go back to home, back to Godhead, and become associated with Radha and Krishna, then the best policy is to take shelter of Nityananda. Then he says, Se sambandha nahi jar, vritha janma gelo. One who has not been able to contact Nityananda, then one should think of himself that he has simply spoiled his valuable life. Vritha janma gelo. Vritha means for nothing, and janma means life. Galota, spoiled, because he has not made connection with Nityananda. The Nityananda very name suggests, Nitya means eternal. Ananda means pleasure. Material pleasure is not eternal. That is the distinction. Therefore, those who are intelligent, they are not interested in this flickering pleasure of material world. Every one of us, as living entity, we are searching after pleasure. But the pleasure which we are seeking, that is flickering, temporary. That is not pleasure. Real pleasure is Nityananda, eternal pleasure. So, anyone who has no contact with Nityananda, it is to be understood that his life is spoiled. Sambandha nahi jar, vitha janma gelo. Sei poshu bado durach. Narottam Das Thakur uses here very harsh word. He says that such human being is an animal, an uncontrollable animal, as there are some animals that cannot be tamed. So anyone who has not contacted Nityananda, he should be considered as an untamed animal. Sei pashu paroduraj. Why? Because Nitayana bolilo mukhe. He never uttered the holy name of Nityananda and mojilo samsara sute and become merged into this material happiness. Vidya kule ki karibe ta. That nonsense does not know that what will his education and family and tradition and nationality will help him. These things cannot help him. These are all temporary things. Simply, if we want eternal pleasure, we must contact with Nityananda. Vidya kule ki koriveta. Vidya means education, and kula means family, nationality. So, we may have very nice family connection, we may have very nice national prestige, but after ending this body, these things will not help me. I will carry my work with me, and according to that work, I shall have to accept by force another type of body. It may be something other than human body. So, these things cannot protect us or give us the real pleasure. Narottam Das Thakur advises that Vidya kule ki kariveta. Then he says, ahankare matto hoya. Being maddened after false prestige and identification. False identification with the body and prestige of bodily relationship. It is called ahankare matto hoya. One is mad after this false prestige. Ahankare matto hoya. Nitai pado pasadu. Due to this false prestige, we are thinking, what is Nityananda? What can he do for me? I don't care. So, these are the signs of false prestige. Ahankare matto hiya nitai pado pasadu. Asottere sotto karimani. The result is that I am accepting something which is false. For example, I am accepting this body. This body, I am not this body. Therefore, with false identification, I am becoming entangled more and more. So one who is puffed up with this false prestige, ahankare matto hiya,
Nitai Pada Koi, Asattere Satya Kurma. You accept something wrong as right. Then he says, Nitayar Karuna Have Braja Radha Krishna. If you are actually serious about going back to home, back to Godhead, then please seek after the mercy of Nityananda. बस माता जी यहीं रोकना है ना? जी जी, आज इतना ही सुनते हैं जी। तो कुछ लोग लेट ज्वाइन हुए हैं, काफी लोग लेट ज्वाइन हुए हैं, तो उनके लिए एक बार बता दें कि आज जो हम लोग लेक्चर सुन रहे हैं, श्रील प्रभुपाद ने वो लेक्चर नित्यानंद त्रयोदशी जो कि आज है, आप में से कितने लोग हैं जो बिल्कुल नए हैं, जिनको पता भी नहीं है कि आज नित्यानंद त्रयोदशी नाम का कोई फेस्टिवल है? एक बार हैंड रेज करेंगे प्लीज। ऐसे कौन है जिनको पता भी नहीं है कि आज कोई स्पेशल दिन है? ऐसे कोई है यहाँ पे? नहीं, सबको पता है। दुष्यंत प्रभु जी, आप जानते हैं, आप मुझे फर्स्ट टाइम दिख रहे हैं क्लास में। सुनीता बजाज माता जी को नहीं आई। हाँ जी, पता है माता जी। आज हमने फास्ट भी किया नित्यानंद त्रयोदशी। आज आपने फास्टिंग किया है, ओके, बहुत बढ़िया। मिंटू पूरी नाम से मुझे दिख रहे हैं मीटिंग में, ये भी फर्स्ट टाइम दिख रहे हैं। आप जानते हैं, आप कनेक्टेड हैं इस्कॉन से? अनम्यूट कर सकते हैं मिंटू पुरी। आपका हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। आप कहाँ से हैं? माता जी जयपुर से ही हैं। अच्छा, आप मुझे फर्स्ट टाइम दिखे क्लास में, तो आप जानते हैं नित्यानंद त्रयोदशी के बारे में? जी माता जी, हम लोग सुभद्रा माता जी उनसे ना जुड़े हैं। अच्छा, आप उनसे जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है माता जी। तो फिर मुझे तो माता जी 32 माला जप में भी आई थी एकादशी पे। अरे वाह, हरि बोल। बहुत ही अच्छी बात है फिर तो आज का हम लोग लेक्चर पे चलते हैं फिर सीधे। तो लेक्चर जहाँ पे श्रील प्रभुपाद स्टार्ट कर रहे हैं, वो हमको बता रहे हैं कि निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे धयाय जगत जुराय। ये एक भजन है जो कि श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है। यहाँ पे प्रिया बोल रही है फुल लेक्चर, तो वो हम लोग ग्रुप पे लिंक पोस्ट करते हैं एनीवेज। अभी क्लास के बाद हम लोग ये जो लेक्चर हमने सुना, इसका लिंक हम लोग प्रभुपाद लेक्चर ग्रुप पे डालेंगे। तो आप में से जो भी प्रभुपाद लेक्चर ग्रुप में नहीं है, वो प्लीज अपना नंबर चैट में लिख दीजिए, वहां पे रिकॉर्डिंग आती है इस लेक्चर की भी, और ये जो हमारा सेशन होता है इसकी भी। तो आपको अपना नंबर लिख देना है उसमें, ठीक है? तो यहाँ पे लेक्चर शुरू करते हुए श्रील प्रभुपाद हमको समझा रहे हैं कि ये जो भजन है श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है। अब नरोत्तम दास ठाकुर कौन है, ये मैंने लेक्चर शुरू होने से पहले बताया था कि हमारे गौड़िया वैष्णव परंपरा में एक बहुत महान आचार्य हुए हैं। इन्होंने बहुत सारे भजन लिखे हैं जो हम लोग गाते हैं, और बहुत सुंदर भजन लिखे हैं। और श्रील प्रभुपाद भजनों की खासियत बता रहे हैं वैष्णव भजनों की, कि ये कोई साधारण गीत नहीं है, ये कोई ऐसी आरती या कोई चालीसा जैसे भी नहीं है। इनकी बहुत खास बात ये है कि ये पूरा का पूरा जो हमारा फिलॉसफी है, जो हम चर्चा करते हैं भगवत गीता में या भागवत में, वो इन सॉन्ग्स के माध्यम से समझाया गया है इन आचार्यों ने हमको। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये कंप्लीटली करस्पॉन्डिंग विद वैदिक इंस्ट्रक्शन, मतलब इनके भजनों में या गानों में, सॉन्ग्स में एक भी शब्द ऐसा नहीं होता जो कि हमारे फिलॉसफी के अगेंस्ट जाता हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमको याद रखनी है इन सॉन्ग्स के बारे में। जो हम आजकल बहुत सारे गीत सुनते हैं, जो हमें लगता है कि बड़े सुंदर भजन लिखा है किसी ने, बहुत सुंदर गाया जा रहा है, या हमें इंटरेस्ट आ जाता है उसको क्योंकि हमें उसके वर्ड्स अच्छे लगते हैं, पर हमें ये समझना चाहिए कि वो जरूरी नहीं है कि हमारी फिलोसफी से मैच खाते हो। उनमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल रॉन्ग है फिलोसफी के हिसाब से। तो इसीलिए हमको हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि अगर हमें गीत सुनने हैं, भजन सुनने हैं, तो हमें हमारे वैष्णव आचार्यों द्वारा लिखे गए वैष्णव गीत सुनने चाहिए। अब गाने, ये जो गीत है इसको शुरू करते हैं, वैष्णव भजन को शुरू करते हैं श्रील प्रभुपाद, और बताते हैं कि ये जो सारा जगत है, ये भौतिक जगत पूरा जल रहा है एक अग्नि में,
ये भौतिक आग की अग्नि, ये जो भौतिक ताप की अग्नि है, जो कि हम लोग संसार दावानल इसको बोलते हैं। जब हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तक गुरुवाष्टक गाते हैं तब भी हम इसको रेफर करते हैं ना, संसार दावानल। ये एक अग्नि के समान, अग्नि के समान क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 3 ताप जो है हमको, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये हमको जलाए जा रहे हैं निरंतर। हम में से कोई भी यहाँ रह के खुश तो नहीं है ना, ये हमको समझ में आता है कि हम इस भौतिक जगत में हैं और हम हमेशा एक कष्ट का अनुभव कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो बता रहे हैं कि अगर हमको वास्तव में इस कष्ट से मुक्ति चाहिए, ये जो भौतिक ताप की अग्नि से अगर हमको आराम चाहिए, रिलीफ चाहिए, तो हमें क्या करना होगा? कोई यज्ञ करना है, कोई तपस्या करनी है, कोई हवन करना है? नहीं। बहुत सिंपल फॉर्मूला दिया कि हमें सिर्फ भगवान नित्यानंद के चरणों की शरण लेनी है। निताई पद कमल, जो नित्यानंद प्रभु के पद कमल है, लोटस फीट है, हमें उनकी शरण लेनी है। क्यों? क्या हो जाएगा अगर हम शरण लेंगे तो नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की? तो उनकी तुलना की गई है करोड़ों करोड़ों, कोटि चंद्र, करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं से। जो शीतल, मतलब जो मूनलाइट होती है उसको कहा जाता है वो कूलिंग है। जैसे सनलाइट है, सनलाइट में गर्मी होती है, ताप होता है, ऐसी मूनलाइट को कहा जाता है कि वो शीतलता प्रदान करती है, हमको कूलिंग इफेक्ट देती है। तो वो कहा जा रहा है कि ये जो चरण कमल है ये इतने शीतलता प्रदान करते हैं जैसे कि करोड़ों चंद्रमा एक साथ शीतलता दे रहे हैं। तो जब हम लोग किसी अग्नि में जल रहे तो हमें शीतलता ही तो चाहिए, हमें रिलीफ, मतलब हमें शीतलता चाहिए, हमें ठंडक चाहिए। तो वो ठंडक हमको भगवान नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में आके मिलेगी। एग्जाम्पल दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद, जैसे कि कोई आदमी पूरा दिन काम करके थका हारा आता है तो उसको शीतल, जो चंद्रमा की शीतलता है उसमें आता है तो उसको आराम महसूस होता है। इसी तरह जब हम भौतिक अग्नि में जलते हैं और हम फिर नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की शरण लेते हैं तो हमको बहुत ज्यादा रिलीफ का फीलिंग आता है, जैसे बहुत आराम हमको मिल गया हो, ऐसा फीलिंग आता है। अब आगे श्रील प्रभुपाद इस सॉन्ग को बताते हैं। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे दयाए जगत जुराए, हेनो निताई बिने भाई, राधा कृष्णा पाइते नाई, धरो निताई चरण दुखानी, दृढ़ करी धरो निताई पाए, ऐसे करके भजन में आता है। तो हमें ये बात सबको पता चल गई है कि हमें भगवत धाम वापस जाना है। ये भौतिक जगत जो है ये यहाँ पे कष्ट रहेंगे, इसको दुखालयम अशाश्वतम कहा गया है। तो ये बात हमको बहुत क्लियर है कि हमको राधा कृष्ण के धाम जाना है। तो उसका भी सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या बताया कि भगवान नित्यानंद की शरण में जाना। अगर हम भगवान नित्यानंद की शरण में जाएंगे तो 2 बेनिफिट है। यहाँ पे भी हमको आराम है, क्योंकि यहाँ पे जो हम भौतिक अग्नि में जल रहे हैं हमको यहाँ पे भी शीतलता मिलेगी और साथ में हम भगवत धाम भी चले जाएंगे। तो हमको कितना बेनिफिट होगा भगवान नित्यानंद के चरण कमल की शरण लेने से, ये इस भजन में आया। अब अगला पैराग्राफ है, से संबंध नाही जार, वृथा जन्म गेलो तार। से संबंध नाही जार, वृथा जन्म गेलो तार को श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं। वृथा यानी वेस्ट और जन्म यानी लाइफ। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिन्होंने संबंध नहीं बनाया नित्यानंद प्रभु से अब तक, उन्होंने अपना मटेरियल लाइफ, उन्होंने अपना ये जो जीवन है ह्यूमन लाइफ, ये वेस्ट कर दिया। जैसे हमने नहीं बनाया अभी तक संबंध ना, हमने कहाँ बनाया नित्यानंद प्रभु से संबंध। हमें ज्यादा से ज्यादा चलते फिरते हम गौर निताई के दर्शन कर लेते हैं, बस इतना ही है हमारा उनसे रिलेशन। संबंध बनाने का अर्थ है उनके बारे में सुनना, उनसे प्रार्थनाएं करना, ऐसा कुछ उनके लिए मन में, हमारे मन में आसक्ति आना, ऐसा कुछ तो आया नहीं अभी तक। तो हमने नहीं बनाया ना संबंध, तो हमने अपना जीवन वेस्ट कर दिया। ये बता रहे हैं, वन हु हैज नॉट एस्टैब्लिश्ड कॉन्टैक्ट विद नित्यानंदा ही हैज वेस्टेड हिज लाइफ। उसने अपना जीवन वेस्ट कर दिया। क्यों वेस्ट कर दिया उसको भी समझा रहे हैं, क्योंकि जो नित्यानंद शब्द है श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि नित्यानंद नाम में ही आ जाता है, नित्य आनंद। नित्य का अर्थ है शाश्वत, इटर्नल।
और आनंद का अर्थ तो हम सबको पता है, आनंद। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि नित्यानंद नाम में ही नित्य आनंद है, और हम लोग सब कोई आनंद ही तो चाहते हैं। इस भौतिक जगत में हम लोग अलग अलग तरह से आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो उसको समझ में आता है कि ये भौतिक जगत में आनंद नहीं है, फ्लिकरिंग है। श्रील प्रभुपाद वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, फ्लिकरिंग मटेरियल प्लेजर। फ्लिकरिंग मतलब जो थोड़े टाइम के लिए आता है और फिर खत्म हो जाता है, तो जरा सी देर के लिए आया और वो चला गया। ऐसे आनंद के पीछे इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं भागता। जैसे हम लोग भागते हैं ना कि हम अगर पैसा इकट्ठा कर लेंगे या बड़ी गाड़ी ले लेंगे या बड़ा घर ले लेंगे या बहुत अच्छी एजुकेशन ले लेंगे, तो हमें लगता है कि ये आनंद की प्राप्ति का तरीका है, लेकिन ये इंटेलिजेंट व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता। तो बात बता रहे हैं कि इटर्नल प्लेजर जो है, रियल प्लेजर, वो नित्यानंद प्रभु से संबंध बनाने के बाद ही हमको मिलेगा, और जिसने संबंध नहीं बनाया उसने अपना जीवन वेस्ट कर दिया। आगे श्री नरोत्तम दास ठाकुर बहुत कठोर शब्दों का उपयोग करते हुए कहते हैं, सेई पशु बड़ो दुराचार। पशु कह दिया जिन्होंने अभी तक भगवान से, नित्यानंद से संबंध नहीं स्थापित किया, उसको कहा पशु बड़ो दुराचार। पशु बड़ो दुराचार का अर्थ कि ऐसा जानवर है वो व्यक्ति जिसको टेम नहीं किया जा सकता। टेम नहीं किया जा सकता मतलब जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे पशु होता है ना, वो अपनी अब जहां मर्जी वहां भाग रहा हो, इस तरह के पशु के समान है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है अगर हमने नित्यानंद प्रभु से संबंध स्थापित नहीं किया। आगे बोल रहे हैं, निताई ना बोलीलो मुखे मजीलो संसार सुखे। निताई ना बोलीलो मुखे मतलब जिसने कभी मुख से नित्यानंद प्रभु का नाम नहीं लिया, मजिलो संसार सुखे विद्या कुल्ले की कोरिबोतार। मतलब ऐसे व्यक्ति का जिसने कभी नित्यानंद प्रभु का नाम नहीं लिया और जो इस संसार के सुख में ही घुला मिला रहा, पूरा जीवन जिसने बस इसी में ही बिता दिया कि संसार के सुख की कैसे प्राप्ति हो, विद्या कुले की कोरिबोतार, उसका विद्या और कुल क्या कर सकता है। श्रील प्रभुपाद समझा रहे कि उसको वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो संसार के सुख की प्राप्ति में लगा था, अर्थात वो अच्छी विद्या इकट्ठा कर रहा होगा, उसको लग रहा होगा मैं बहुत अच्छे कुल में हूँ, बहुत धनी व्यक्ति हूँ, तो यानी मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न रह पाऊंगा, आनंद इसी में मिलेगा मुझे। लेकिन यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं विद्या कुले की कोरिबोतार। ऐसे व्यक्ति का जो विद्या है, मतलब बहुत हाई डिग्री ले रखी हो, अच्छे कुल में जन्म हुआ हो, बहुत धनवान हो, बहुत अच्छा नेशनैलिटी हो, नेशनैलिटी बोलते हैं श्री प्रभुपाद यहाँ पे, जैसे कोई समझे कि हम अमेरिका से हैं, बहुत अच्छे संपन्न देश थे, तो लेकिन अगर नित्यानंद प्रभु का नाम हमारे मुख से नहीं निकला तो ये सब हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। शाश्वत आनंद के लिए एकमात्र तरीका है, वो है नित्यानंद प्रभु से संबंध स्थापित करना। इसको श्रील प्रभुपाद इस लेक्चर में आगे समझाते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अगर आपने नित्यानंद प्रभु से संबंध स्थापित नहीं किया तो विद्या और कुल भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। रीजन बता रहे हैं कि क्यों ऐसा, क्योंकि हमें तो यही लगता है ना, अभी तक हम लोग इस जीवन में क्या समझते हैं कि पढ़ाई लिखाई हो जाए, धन संपत्ति आ जाए, अच्छा कुल हो, अच्छा हमारा परिवार हो, हमें तो यही लगता है कि यही हमारे जीवन की लक्ष्य है। पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्या होगा, ये जो चीजें हैं ये सब इस शरीर से संबंधित है ना। जो हम डिग्री ले रहे हैं, जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ये जितनी भी चीजें हैं, ये हमारा अगले जन्म में अगला शरीर धारण करने में कोई भी महत्व नहीं है इनका। प्रभुपाद बोल रहे हैं जब मृत्यु का समय आएगा तब इस बेसिस पे हमको अगला शरीर नहीं मिलेगा कि हमने पीएचडी कर रखी है या हम डॉक्टर हैं या फिर हमने 1 करोड़ लाखों रुपए इकट्ठा कर रखे हैं बैंक में। इस बेसिस पे हमको अगला शरीर मिलने ही नहीं वाला। और किस बेसिस पे मिलेगा वो भी श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि आधार क्या होगा अगला शरीर मिलने का, जो कि भगवत गीता का एक फिलॉसफी है कि हमारा जैसा अंत समय हमारा भाव होगा वैसा हमको शरीर मिलेगा, हमारे कर्मों पर आधारित हमको शरीर मिलेगा।
तो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो कर्म है उन पे आधारित हमको शरीर मिलेगा। तो अगर हमने कर्म ही ठीक नहीं किए तो भले ही हमने करोड़ों करोड़ों रुपए इकट्ठा किए हो, भले ही हम बहुत कुलीन परिवार में हो, भले ही हमने कितनी भी डिग्रियां ले रखी हो, लेकिन हो सकता है हमको अगला जन्म मनुष्य शरीर भी ना मिल पाए, किसी जानवर शरीर में हमको जाना पड़े। तो ये श्री प्रभुपाद समझाते हैं कि ये जो हमारा ट्रेडिशन है, प्रेस्टीज मतलब इसको हम कहते हैं ना कि हमारी बहुत साख है, ये सब हमारा किसी भी काम नहीं आने वाला अगर हमने नित्यानंद प्रभु से या भगवान से संबंध स्थापित नहीं किया हुआ। आज जो हमने लेक्चर ये जो देखा था, हमने सॉन्ग क्लिपिंग इतना ही सुना था, आगे भी इसमें बहुत कुछ है, अभी 2 पैराग्राफ और रहते हैं इस सॉन्ग के, तो इसको आप अपने आप सुन सकते हैं इस लेक्चर को। कोई प्रश्न अगर लेक्चर से संबंधित रहता है तो हम प्रश्नों को कल ले सकते हैं। एक्चुअली आज हमको लेक्चर टाइम फिनिश करना था। तो बहुत आपने जैसा कि देखा कि यहाँ पे हमें 2 स्टॉलवर्ड्स, मतलब एक तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर, उन्होंने इतना सुंदर वैष्णव गीत लिखा जहाँ पे भगवत गीता का भी फिलॉसफी आ गया, भागवतम का भी आ गया कि हमें भगवान की शरण में जाना है, शरण में जाने का तरीका है नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेना, ये समझा। और उसको जब श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं लेक्चर में, तो हमको 2 आचार्यों का एक साथ तो समझ में आई कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। प्रिया पूछ रही नित्यानंद प्रभु से संबंध कैसे स्थापित करें, तो वो मैंने अभी बताया था, किसी से भी हमें संबंध स्थापित करना होता है तो सबसे पहला स्टेप होता है उनके विषय में हमको जानना चाहिए, उनके विषय में हमको सुनना चाहिए। तो अगर हम नित्यानंद प्रभु से संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारे लिए है कि हम उनके विषय में अधिक से अधिक सुने, उनकी लीलाओं को सुने। और जिस प्रकार हमारे आचार्यों ने उनसे निवेदन किया है, उनकी शरण ली है, जैसे ये एक वैष्णव गीत के माध्यम से, एक ऐसे कई अन्य गीत हैं, जैसे एक सुबह राधा रानी माता जी ने गाया था, नादिया गोदरों में नित्यानंद महाजन, इनके माध्यम से हमें नित्यानंद प्रभु के साथ संबंध स्थापित करना है, इनको सुनना है, नित्यानंद प्रभु से प्रे करना है, उनसे विनती करनी है कि हम बहुत पतित हैं, हमें आपके चरण कमलों का आश्रय दीजिए। जब हम उनके चरण कमलों का आश्रय लेंगे तब जाके हम, प्रभुपाद इसमें बोलते हैं कि जो सीरियस है ना, मतलब प्रभुपाद आगे इस लेक्चर में कहते हैं कि कोई लोग तो ऐसे होंगे जो ठीक है भक्ति कर रहे हैं, मतलब थोड़ा अच्छा लग रहा है, माला जप कर लेते हैं तो टाइम पास हो जाता है, या थोड़ा ऐसे माला जप करके हमारी मानसिक शांति मिल जाती है हमको। ऐसे भी लोग होते हैं ना जो इसलिए भक्ति करते हैं, या बहुत से लोग कहते हैं कि हम इसलिए जुड़ गए भक्ति में कि हमारी आदतें सुधर गई, चाय छूट गई, शराब छूट गई, सिगरेट छूट गई, ऐसे लोग हैं। तो ऐसे लोगों का तो कुछ नहीं, पर जो एक्चुअली भगवत धाम जाने के बारे में सीरियस है, जिसने ये ठान लिया है कि मुझे भगवत धाम जाना है, मुझे इस भौतिक जगत से मुक्त होना है, श्री प्रभुपाद आगे कहेंगे, जो सीरियस है उसके लिए तो कंपलसरी है कि वो नित्यानंद प्रभु की शरण में जाए, ऑप्शनल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम नित्यानंद प्रभु की शरण में जाए बिना हम भगवान कृष्ण तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण की कृपा राधा रानी की कृपा से मिलती है। राधा रानी को समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु को समझना, उनके भाव को समझना आवश्यक है। चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु के कृपा के माध्यम से ही समझा जा सकता है। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। आज का लेक्चर समझ में आया? माता जी, उनका नित्यानंद प्रभु जी का नाम ही नित्यानंद है, कितना बढ़िया नाम है। ये तो बताया प्रभुपाद ने लेक्चर में कि उनका नाम ही नित्यानंद है। हाँ, तो नित्य आनंद की जरूरत तो तब होती है, भौतिक संसार से हम छूटेंगे तभी, मतलब मन में से हट जाएगा और आध्यात्मिक में जाएंगे तभी नित्य आनंद आ सकता है। और दूसरी बात मैं एक और बताऊं आपको कि ये जो हम इसमें लगे रहते हैं ना, तो हमको फालतू बात कुछ ही याद नहीं आती है, तो इतना समय हमारा अच्छा है ना भगवान में जाता है। मैं ये बहुत काउंट करती हूँ कि मेरे हमारे बैंक में हमारी इच्छा तो है प्रभु की शरण में जाने की, बिल्कुल भगवत धाम जाने की, लेकिन देखिए कर्मों का जो भोगना है वो हमको पता चल गई है ना अभी, तो अब हमको कष्ट नहीं होगा भोगने में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं माता जी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे।
कोई भी प्रश्न और रहता है, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग ग्रुप पे लिंक शेयर करते हैं, तो कोई ग्रुप में नहीं है तो फटाफट से अपना नंबर लिख दे अभी यहाँ चैट में, और ये लेक्चर शेयर किया जाएगा ग्रुप पे। आपको पूरा लेक्चर सुनना है, ऐसा नहीं करना कि मैंने आधा बताया तो आप भी आधा ही सुन के काम खत्म कर देंगे। पूरा सुनिए, कोई भी डाउट रहता है तो कल आप पूछ सकते हैं। समय रहेगा लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, मैं मीटिंग हमेशा 10-15 मिनट पहले शुरू कर देती हूँ। कोई भी प्रश्न नहीं रहता है आज के लेक्चर से। आज हम लोग मीटिंग ऐड करने के लिए अनम्यूट करेंगे और ग्लोबली बोलेंगे। नित्यानंद प्रभु की जय। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलोकल्मोक्षनाशाय जाह्नवी पते नमो। राम राम राम, हरे हरे। हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 बहुत बहुत हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम राम राम, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे